साथियों, जय जिनेन्द्र। मैं विशाल जैन आप सभी के सामने अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। साथियों, एक जिज्ञासा बहुत से लोगों में होती है कि जैन साधु नग्न क्यों। तो मित्रों, मैं उन सभी को बताना चाहता हूं, जैन साधु नग्न क्यों होते हैं, जैन साधु क्यों बनते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है। तो इसी विषय को लेकर मैं आप सभी के बीच में आज चर्चा करूंगा। जैन आगम वीतरागता को प्रधानता देता है। किसी भी राग से सहित, परिग्रह आडंबर से सहित देवी देवताओं की हमारे यहां पूजा नहीं होती है। जो निर्ग्रंथ साधु होते हैं, ना किसी से राग रखते हैं, ना किसी से द्वेष रखते हैं, उन्हें हम वीतरागी कहते हैं और वही हमारे यहाँ पूजनीय होते हैं। तो साधुओं के बारे में आपको बताऊं, दिगंबर मतलब अंबर ही जिसका आवरण है, धरती जिसका बिछौना है, वो दिगंबर। जैन साधु अपने साथ किसी भी तरह का परिग्रह, आडंबर, राग, द्वेष, कषाय नहीं रखते हैं। और इनके नग्न होने का मुख्य कारण ये होता है प्राकृतिक। हम दुनिया में जब आए, हमारा जन्म हुआ, तब हम नग्न थे, और जब हमारी मृत्यु होगी तब हमें नग्न किया जाएगा। हमारे तन पर एक कपड़ा भी नहीं रहेगा, उसे भी उतार लेते हैं। तो फिर हम बीच के इस संसार में झूठ का अंबर क्यों ओढ़े, झूठ की चादर क्यों ओढ़े। आज ये कपड़े पहने, कल दूसरे पहने, परसों तीसरे पहने, यही करते रहेंगे और झूठी दुनिया में हम अपने अनमोल समय को गवाते रहेंगे। और एक बात और बता दूं, अपनी इंद्रियों पर विजय पाना ही तपस्या है। तो जैन साधु अपनी इंद्रियों पर विजय पाते हैं, पूरे संसार में दिगंबर होकर विचरण करते रहते हैं, लेकिन उनके मन में विकार तनिक मात्र भी नहीं आता। और जिनके मन में विकार आ जाता, वो दिगंबर साधु नहीं रहते। तो मित्रों, तो दिगंबर साधु के बारे में, दिगंबर साधु जैसी तपस्या किसी की भी नहीं है। ये किसी भी झूठ, प्रपंच, विषय, कषाय, भोग विलास में नहीं फंसते हैं। ये अपनी अनवरत साधना इनकी निरंतर चलती रहती है। इनकी साधना इतनी कठिन होती है कि शायद और किसी धर्म गुरु ये साधना कर पाए। नग्न रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। सर्दी के दिनों में चाहे ओले गिरे, चाहे बर्फ गिरे, किसी प्रकार की रजाई, किसी प्रकार का बिछौना, किसी प्रकार की चादर, किसी प्रकार के वस्त्र ये अपने तन पर नहीं डालते हैं। सूरज की तपती हुई गर्मी में, तपते हुए सड़क पर ये विचरण करते हैं, पर किसी भी तरह के चप्पल, किसी भी तरह के कपड़े, किसी भी तरह की सुविधा युक्त काम ये नहीं करते हैं। अपने शरीर को तपाते हैं, अपनी इंद्रियों को जीतते हैं, अपनी साधना को प्रबल करते हैं और आगे चलकर ये संथारा लेकर संलेखना पूर्वक अपना समाधि मरण करते हैं, अपनी देह का त्याग करते हैं। और देह का त्याग करते 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 समय इनके भाव इतने विशुद्ध रहते हैं, इतने कोमल रहते हैं कि निश्चित ही ये देवगति में जाते हैं। आज के आधुनिक चकाचौंध में दिगंबर होना ही अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। तो मित्रों, मैं आप सभी से यही कहूंगा, दिगंबर साधु आपको कहीं भी विचरण करते हुए मिले, उनकी साधना में आप साधक बने, उनका कभी आप किसी भी प्रकार की अवहेलना ना करें, क्योंकि निंदा, मुनि निंदा का दोष बहुत ही भयानक होता है।
आप जैन सिद्धांत को समझेंगे, जैन सिद्धांत को जानेंगे तो आप इन सब बातों को जान पाएंगे। 4 पंक्तियां मैं दिगंबर मुनि के लिए कहता हूं। किसी कविराज ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि सारी दुनिया डूब रही है, सारी दुनिया डूब रही है भेदभाव के रंगों में, सारी दुनिया डूब रही है भेदभाव के रंगों में, और जिंदगी गीत गा रही सुविधाओं के छंदों में। सारी दुनिया डूब रही है भेदभाव के रंगों में, और जिंदगी गीत गा रही सुविधाओं के छंदों में। रास रंग की महफिल हर बस्ती में रंग बिखेर रही, रास रंग की महफिल हर बस्ती में रंग बिखेर रही, और कामुक होकर समय की मंडी अपने ग्राहक घेर रही, और देह राग की खुशबू से जब, देह राग की खुशबू से जब महक रहा हर कोना, देह राग की खुशबू से जब महक रहा हर कोना, तब साधारण बात नहीं निर्ग्रंथ दिगंबर होना, तब साधारण खेल नहीं निर्ग्रंथ दिगंबर होना। दिगंबर साधु के सामने से आधुनिक दुनिया की चकाचौंध यूं ही निकल जाती है, उनकी नजर उस विकार की ओर पड़ती ही नहीं है। जो व्यक्ति अपने हाथ से स्वयं अपना केश लोंचन करे, दाढ़ी मूछ के बालों को भी अपने हाथों से यूं ही निकाल कर सामने रख दे, एक बार आहार लेना, वो भी नियम पूर्वक, 32 ग्रास उनके आहार होते हैं, आहार भी इतने होते हैं कि उनकी साधना अनवरत चलती रहे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज, इन लोगों के कई सालों से सठरस का त्याग है। नमक नहीं लेना, मीठा नहीं लेना, घी नहीं लेना, हरी नहीं लेना। क्या लेते हैं? उबली हुई दाल, 4 रोटी का ग्रास, और साधना इतनी तीव्र। पंचम काल में दिगंबर साधु का दर्शन होना ही अपने आप में अतिशय है मित्रों। कहीं भी आपको दिगंबर साधु मिल जाए, उसकी चर्या को नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, बस ये देखना ये दिगंबर है, उन्हें नमोस्तु कर लेना। दिगंबर साधु की चर्या आज के समय भी यदि इतनी पालन हो रही है पंचम काल में, तो ये भी अपने आप में एक अतिशय है। लोग कहते हैं कि ये कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं। एक मैं आपको बताता हूं, यदि दिगंबर साधु ने सपोज दैट अपने लिए एक लंगोट रख ली, अब देखिए परिग्रह कैसे बढ़ता है, उनकी तपस्या में खनन कैसे पैदा होता है। एक लंगोट रखी, अब आज एक लंगोट रखी, कल कौन सी लंगोट पहनेंगे, तो 2 लंगोट हो गई। अब लंगोट मैली हो रही तो उसके धोने के लिए पानी भी चाहिए और साबुन भी चाहिए। अब उसे सुरक्षित भी रखना है, चूहों से भी बचाना है, साबुन भी रखा, धोया भी, ये सारा उनका समय खराब हुआ। लंगोट फट गई तो उसके लिए सुई धागा भी चाहिए। मतलब एक छोटी सी जरूरत की चीज उनने, अपने सांसारिक जरूरत की चीज उनने अपने पास रख ली तो वो बढ़ती ही जाएगी। उनकी तो जरूरतें, आडंबर, परिग्रह, सब कुछ अनावश्यक वस्तुएं उनके पास आती जाएंगी और उनकी साधना में खलल पैदा होगा। इसलिए मित्रों, दिगंबर साधु जितना सच्चा साधु कोई हो नहीं सकता। टोटल प्राकृतिक, फुल नेचुरली संसार में जिस अवस्था में आए हैं उसी अवस्था से उनका जाना अपने आप में उनकी यही बहुत बड़ी साधना है। किसी भी भौतिक सुख सुविधाओं का वो उपभोग नहीं करते, किसी भी जमीकंद या दोषपूर्ण जो वस्तुएं होती हैं उनका सेवन नहीं करते, खुशबूदार तेल वगैरह आदि इत्यादि इनका वो उपयोग नहीं करते, किसी भी प्रकार का परफ्यूम वो उपयोग नहीं करते, बालों में किसी प्रकार का तेल उपयोग नहीं करते, नाखून काटने के लिए वो नेल कटर नहीं हाथ से अपने नाखून निकालते हैं, बालों को काटने के लिए वो कैंची का उपयोग नहीं अपने हाथों से केस लॉन्च करते हैं।
24 घंटे में एक बार आहार करते। आहार के समय उनके हाथ में कोई जीव इत्यादि बाल आदि आ जाता तो आहार उसी समय वो अंजुली छोड़ देते, आहार छोड़ देते हैं। सिर्फ उतना पानी का उपयोग करते हैं कि मुंह में जूठन ना रह जाए। फिर 24 घंटे बाद वही आहार की प्रक्रिया शुरू होती है। कई बार तो साधु की अंजलि बनते समय पहले ग्रास में ही दोष आ जाता है, अंतराय हो जाता है। फिर भी वो सौम्यता को धारण किए, किसी प्रकार का उनके चेहरे पर उदासी नहीं, किसी प्रकार का रोष नहीं, किसी प्रकार का क्रोध नहीं, और साधना में तनिक भी कमी नहीं, निरंतर साधना करते रहते हैं। वो होते हैं जैन दिगंबर साधु। मित्रों, दिगंबर साधु की साधना देखने मात्र से ही हमें आभास हो जाता है कि हम क्या करते हैं। हम एक वक्त भूखा नहीं रह पाते, वो 24 घंटे में एक बार आहार करते। हमें 56 प्रकार के व्यंजन चाहिए होते, वो सिर्फ दाल रोटी में अपना काम चलाते। उतना ही आहार करना कि उनकी साधना हो जाए, आलस ना आए, प्रमाद ना आए, सामायिक करते हुए नींद ना आए। और कहने वाले 2 मिनट में आलोचना करने में अपना टाइम नहीं लगाते, मुनि निंदा का दोष पालते, नरक का सीधा सीधा बंद करते। मित्रों, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कितनी गौशालाएं खोली, कितने शिक्षा के केंद्र खोले, निसहाय महिलाओं के लिए हथकरघा उद्योग दिया। ये उनके लिए उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने नाम के लिए अपना पर्सनल रहने के लिए एक आश्रम भी नहीं बनाया। विचरण करते, आज उनकी उम्र देख रहे हैं आप। इस उम्र में तो हम कभी खांस से उठते नहीं, खांसते रहते ये होता है। लेकिन उनकी साधना का प्रभाव इतना तेज है, उनमें इतना तेज है कि देवता भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज दिल्ली में रहते हुए दिल्ली की भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहते, कभी पंखे का उपयोग नहीं करते, साधना में जरा सी कमी नहीं होती। ऐसे कई दिगंबर साधु हैं, कई दिगंबर साधु हैं। अधिकतर सभी दिगंबर साधुओं की अपने आप में चर्या इतनी विशुद्ध है, तपस्या इतनी तीव्र है कि जिनको पाना उनके तो चरणों की हम धूल भी नहीं बन सकते। यदि वास्तव में कुछ करना है तो उनके चरणों की धूल अपने माथे पे लगाकर अपने आप को धन्य करना और मन में भावना भाना, हे भगवान मुझे भी वैराग्य की किरणें मेरे अंदर भी प्रफुल्लित हो जाएं, मैं भी आपकी भक्ति में इतना तल्लीन हो जाऊं कि राग द्वेष से परे आपकी भक्ति में लग जाऊं। मैं भी इस अवस्था को पाऊं। इस अवस्था को पाकर ही हमारे अंत अवस्था को पा सकते हैं। ये किसी भी तरह का प्रवचन नहीं है, कोई उपदेश नहीं है, बस उन लोगों के लिए बताने के लिए मैं इस चैनल सत्यार्थी मीडिया के माध्यम से आप सभी को बता रहा हूं कि जैन मुनि क्यों नग्न होते हैं, कैसी उनकी साधना होती है, इसको जानने के लिए, ताकि जैन समाज तो जानती है लेकिन जैनेतर समाज भी दिगंबर साधु को पहचाने। यही मेरी मंगल भावना है। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। नमस्कार।